हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑसम. So today we are going to read the chapter name is Ali Baba and 40 Thieves second part. So सबने फर्स्ट पार्ट पढ़ा अच्छे से? तो अगर फर्स्ट नहीं पढ़ा तो पहले फर्स्ट पढ़ेंगे, तभी आपको ये सेकंड समझ में आएगा. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. As soon as Ali Baba's wife had returned to her home, Qasim's wife looked at the bottom of the scales and was greatly surprised to find a gold coin stuck to it. Yes, अब जैसे आपको पता है ना, अली बाबा की वाइफ किसके पास गई थी? कासिम की वाइफ के पास, और वहाँ से तराजू लेकर आई थी. तो वहाँ से जब लेकर आई और फिर उसने रिटर्न करना था, वहाँ पर जब रिटर्न करने गई तो उसने देखा कि जो स्केल्स के बॉटम पर जो तराजू होते हैं, बच्चे कभी आपने देखा होगा, तो जो स्केल्स होते हैं उसके बॉटम पर क्या लगा हुआ था? क्योंकि उसने वैक्स लगा के भेजा था, तो वहीं से गोल्ड कॉइन वहीं पे स्टक हो गया था. तो जैसे उसने देखा नीचे तो गोल्ड कॉइन वहां पर स्टक है, तो बहुत सरप्राइज हो गई, है ना, ग्रेटली सरप्राइज हो गई कि गोल्ड कॉइन. सो व्हेन कासिम्स रिटर्न होम, तो जैसे उसके हस्बैंड है ना कासिम घर पर आते हैं वापस, सो शी टोल्ड हर हस्बैंड द स्टोरी ऑफ गोल्ड एंड स्केल्स. नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, he rushed to Ali Baba and asked him how he had come by so much gold. तो कासिम जो है उसको सारी स्टोरी का पता चलता है अपनी वाइफ के थ्रू, और वो क्या करता है, मतलब कंट्रोल बिना करे सीधा अली बाबा के पास जाता है और पूछता है कि ये इतना सारा गोल्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया. सो अली बाबा told him the story of rock, cave and gold. He also told him the magic words Khulja Sim Sim. And about the thieves, Qasim came back to his house taking 10 donkeys and 20 empty bags. He rushed to bring gold from the cave. So अली बाबा के पास जाता है और अली बाबा उसको पूरी स्टोरी बताते हैं. ठीक है, केव की स्टोरी, उस रोक की स्टोरी, गोल्ड की, और पूरा मतलब अपने कासिम ब्रदर के आगे सारी स्टोरी को बताते हैं, और वहाँ पर मैजिक वर्ड को भी बता देते हैं, खुलजा सिम सिम. और अब वो क्या करता है कासिम, अब जाता है वहाँ पर अपने टेकिंग 10 डोंकीज को लेकर. अब साथ में क्या करता है, मतलब क्या आ गया उसके मन में, ऐसा हो गया ना कि गोल्ड पता चल गया वहाँ पर केव में है, और वहाँ से उसको क्या लेना चाहता है, गोल्ड कॉइन्स लेके आना चाहता है. तो इसलिए वो 10 डोंकीज को और 20 एम्प्टी बैग्स को अपने साथ लेकर जाता है. ठीक है, ताकि वो क्या ले पाए, केव से बहुत सारा सोना लेकर आ पाए. सो कासिम रीच द केव एंड सेड खुलजा सिम सिम. और कासिम वहाँ पहुँच जाता है केव के पास, और वहाँ पर वही मैजिक वर्ड बोल देता है, खुलजा सिम सिम. सो द डोर ओपन्ड and Qasim went inside and filled his bag with gold, silver and jewels. Seeing too much gold and precious jewels, he got so much excited that he forgot the magic word. अब क्या है, वो वहाँ पर गया, ठीक है, और उसने बहुत जो भी गोल्ड था, सिल्वर था, ज्वेल्स है, सब बैग के अंदर, ठीक है, फुल कर लिया, और उसके बाद वो वापस आने लग गया. अब जैसे ही वो इतना एक्साइटेड हो गया उन चीज़ों को देखकर कि वो मैजिक वर्ड को ही भूल गया केव के अंदर, है ना, अभी तो केव के अंदर ही था, और मैजिक वर्ड को फॉरगॉट वर्ड्स एंड ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द केव. तो मैजिक वर्ड को तो भूल गया, और अब मैजिक वर्ड उसको नहीं पता होंगे तो क्या होगा, केव से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और वो नहीं निकल पाया. सो लेटर व्हेन द थीव्स रिटर्न, they saw the donkey and Qasim in the cave. Becoming furious, they cut Qasim into 4 pieces. तो अब वो केव के अंदर ही था, तो थीव जो थे, जो 40 थीव्स थे, वो गुफा के अंदर आए, केव के अंदर आए. वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डोंकीज हैं और केव के अंदर कौन है, कासिम, है ना. और वो सब के सब क्या होते हैं, बड़े गुस्सा हो जाते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं, और कासिम को 4 टुकड़ों में काट देते हैं, मतलब उसको मार देते हैं. नाइट फेल आउट, कासिम और डिड नॉट कम बैक. अब रात हो गई तो कासिम घर पर वापस नहीं आया. हिज वाइफ ग्रू एनॉक्शियस. अब उसकी वाइफ तो जाहिर सी बात है उसको चिंता हो गई. तो शी वेंट टू अली बाबा एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. Next morning, Ali Baba went to the cave where he saw Qasim's dead body living on the ground. He became sad and he bought his brother's dead body and furious himself. अब क्या हुआ, जैसे ही उसकी वाइफ तो थी, रात हो चुकी थी, उसको बहुत चिंता हो रही थी, एनॉक्शियस हो गई थी, और वो सीधा जाती है अली बाबा के पास और उसको सारी स्टोरी बताती है कि कैसे वो गए हैं और क्या लेकर गए हैं, है ना कासिम. तो सारी स्टोरी को बताती है. तो अली बाबा वहीं पर केव में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या पाते हैं, क्या मिला उसको, डेड बॉडी, कासिम की डेड बॉडी मिलती है जो ग्राउंड पर पड़ी हुई थी.
और उसको देखकर अली बाबा बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने ब्रदर को, फिर जो डेड बॉडी थी अपने ब्रदर की, उसको ले आते हैं. When the thieves came back into the cave, they did not find Qasim's body inside. They said, someone knows our secret. We must kill him. तो जब thieves आते हैं तो वहाँ पर कासिम की बॉडी नहीं मिलती उनको, तो उनको लगता है कि कोई कासिम की बॉडी को लेकर गया है और किसी ना किसी को हमारा ये सीक्रेट पता चल गया है ना. सो हमें उसको ज़रूर मारना चाहिए. So 2 of the thieves came into the town and found the house of Ali Baba. तो अब 2 केव जो थे वो टाउन में घूमते हैं और पता लगाते हैं कि अली बाबा का घर कौन सा है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि केव के अंदर अली बाबा. They put a cross mark on the door of Ali Baba's house so as to recognize the house later. तो क्या करते हैं फिर, अली बाबा के घर के आगे एक क्रॉस मार्क लगा देते हैं ना, ताकि उनको फाइंड आउट कर ले वो इजीली कि यही अली बाबा का घर है ना. रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने उसके घर के बाहर एक क्रॉस मार्क लगा दिया. अली बाबा's maid servant saw the cross mark on the door. She was a smart woman. Understanding it to the some kind of symbol, she put the same cross mark on the door of every house. सो अली बाबा की जो मेड सर्वेंट थी उसने देख लिया कि डोर पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस मार्क लगा हुआ है ना, और वो स्मार्ट वुमेन थी तो सब कुछ समझ चुकी थी ये कहीं ना कहीं सम काइंड ऑफ सिंबल है ना, और उसको समझ चुकी थी. तो उसने क्या किया, घर के और जितने भी हाउस थे वहां पर आसपास सब पर ही क्रॉस मार्क लगा दिया. सो एट नाइट व्हेन द लीडर केम टू अली बाबा होम, ठीक है, तो अब क्या होता है कि रात को जो लीडर होता है वो अली बाबा के घर पर आएगा, है ना, और फिर ही कुड नॉट फाइंड हिज हाउस. उसको अब मार्क तो सब पर लग चुका था, उन्होंने कहाँ पर लगाया था बच्चे, एक घर पर, अली बाबा के घर पर, और जो मेड सर्वेंट थी उसने सब पर लगा दिया. तो कैसे फाइंड आउट कैसे करेंगे और कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो ढूंढ ही नहीं पाया जो लीडर था. ही अंडरस्टूड दैट अली बाबा वॉज अ स्मार्ट मैन, दे कुड किल हिम ओनली विद अ ट्रिक. सो उसने क्या सोचा, क्या वो समझ चुका था कि अली बाबा एक स्मार्ट मैन था, है ना, और उसको ऐसे नहीं एक ट्रिक के थ्रू ही हम मार सकते हैं. So introducing himself as an oil merchant, the leader of the thieves befriended Ali Baba. Time passed. One day, the merchant came with 40 vats of oil. अब यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे धीरे धीरे टाइम निकल गया था तो लीडर आता है, ठीक है, और लीडर को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा. तो एक बार क्या हुआ, वो मर्चेंट बनकर आता है, ठीक है, और अपने 40 वैट्स के साथ आता है, ठीक है, जार के साथ. He stayed at Ali Baba's house for one night to kill him. तो वो वहाँ पर आता है एक रात रुकने के लिए, ठीक है, ताकि उसको मार पाए. The time true. अब यहाँ पर अली बाबाज जो मेड सर्वेंट थी, अब उसको पता चल गया था कि रियलिटी क्या है. यहाँ पर 40 जो वैट्स रखे हुए हैं वो किसकी हैं. Only one vats was filled with oil and there was no oil in the other vats but a thief. तो उसको पता चल चुका था ये कुछ ना कुछ ट्रिक है, और इसके अंदर जो जार हैं इनके अंदर कोई ऑयल नहीं है, ठीक है, वो ऑयल से नहीं भरे हुए. उन्होंने क्या बोला कि ये ऑयल से फिल्ड है, बल्कि उनके अंदर कौन बैठे हुए थे, थीफ, चोर बैठे हुए थे. She boiled oil and poured the burning liquid in all 39 vats and killed the thieves. तो जो मेड सर्वेंट थी उसने क्या किया, उसने एक उबलते हुए, है ना, धीरे धीरे उसने क्या किया कि बहुत सारे जो थे, इतने सारे, वो जो आपको दिख भी पा रहे होंगे बच्चे जो पिक्चर में लगे हुए हैं, इस तरह के जार थे और इनके अंदर थी इससे, उसने बोला यहाँ इसके अंदर क्या है, ऑयल है. अब जो मेड सर्वेंट थी तो उसने क्या किया, अब उसको मारना भी था स्मार्टली, कैसे मारेगी, तो उसने क्या किया, अब तेल को, बहुत सारे ऑयल को बॉइल्ड किया, ठीक है, और उसको पोर्ड कर दिया किसके अंदर, इनके अंदर, जार के अंदर उन्होंने पोर्ड कर दिया, मतलब उसके अंदर डाल दिया 39 के अंदर, क्योंकि एक तो लीडर था, है ना, और सबके सब थीव्स अब मर चुके थे. एट मिडनाइट द लीडर वॉक अप. अब आधी रात को क्या हुआ, जो लीडर था वो उसका उठा. ही वेंट टू द वैट्स टू वेक हिज फेलोज. ही फाउंड देम डेड. अब उसको पता था ना कि उन चोरों को उठाना है ना, जो उसके साथी थे लीडर के, सबको उठाएंगे ताकि अली बाबा और उसकी फैमिली को मार पाए. लेकिन जैसे ही वो जाता है वहां पर उनको उठाने के लिए, तो क्या पाता है कि सबके सब मर चुके थे. He wanted to run away but Ali Baba killed the leader.
अब वो क्या चाहता था, उसने देखा अरे सबके सब मेरे साथी तो मारे गए हैं, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जैसे उसने भागने की कोशिश करता है तो अली बाबा उसको लीडर को भी मार देते हैं। ही मैरिड द मेड सर्वेंट, दे लिव्ड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ दे आफ्टर। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद अली बाबा ने उस मेड सर्वेंट से शादी कर ली और वो बहुत खुशी से प्रॉस्पेरियस तरीके से बहुत जॉयफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो एक छोटी सी स्टोरी के बच्चे 2 पार्ट थे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा और इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा। तो दोनों चैप्टर्स को आप थोरोली पढ़ेंगे ताकि आपको स्टोरी पूरी ब्रीफ समझ में आ जाए। और इनसे रिलेट करती हुई जो एक्सरसाइज है, डू योरसेल्फ।